आप सभी को कैसे हो। आप सभी उम्मीद करती हूँ आप सभी ठीक होंगे और मैं ठीक नहीं हूँ। मेरी ओरिजिनल शक्ल आप सब लोगों को दिख रही होगी। बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो रखी है पिछले कितने दिनों से। सारे घर का काम भी करती हूँ, वीडियोस भी बनाना शुरू करा, बच्चों को देखना भी शुरू करा, लेकिन हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो रही है मुझे खुद समझ नहीं आ रहा। ऐसी बेकार हालत मेरे फेस की शायद कभी नहीं थी। मेरी मम्मी एक्सपायर हुई तब भी नहीं थी, पापा की तो चलो बहुत पहले की बात है, मेरे मामा ख़त्म हुए तब भी नहीं हुई। मतलब घर में कई सारी मिस हैपनिंग हुई, बट ऐसी बेकार हालत मेरी सीरियसली कभी नहीं हुई जैसे इस बार हो गई है। बहुत ही बुरी हालत हो रही है, ना उठा जाता ना बैठा जाता। पिछले 2 दिन से समझ नहीं आ रहा फीवर है या फिर क्या है। बहुत ज़्यादा परेशान हो रही हूँ, उठा बैठा भी नहीं जाता। सुबह आँख नहीं खुलती, रात को देर रात तक नींद नहीं आती है, बस ऐसे ही सोच सोच के सारी चीज़ें। बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। अभी इन बच्चों को मैंने लगाया था मटर छीलने के लिए। मैंने कहा भाई थोड़ी मदद कर दो, क्योंकि अब रात को पता है 2-2 बज जाते हैं। डार्क सर्कल दिख रहे होंगे ना, लोग पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। मैंने एक छोटी सी डांस की वीडियो डाली तो उसमें किसी ने लिख रखा कि 20 दिन नहीं हुए हैं, 1 महीना नहीं हुआ, सॉरी। और पहले तो पता है क्या बोल रहे थे कि 12 दिन भी नहीं हुए और आपने मतलब वीडियो बनाना, रूटीन के काम करना शुरू कर दिया। अब 20 दिन भी हो गए, 1 महीना भी हो गया, तो अब भी पता क्या कहते हैं कि 1 महीना नहीं हुआ और तुमने डांस क्लास जाना शुरू कर दिया। मतलब मैं जिम जाया करती थी, तो जिम फिर मैंने जल्दी जाना शुरू कर दिया था जैसे ही हम लोग आए थे। 10-15 दिन बाद यहाँ आ गए थे हम लोग रेवाड़ी। तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में थी, इतना ज़्यादा डिप्रेशन की हालत दिख रही है। जो लोग मुझे जानते हैं ना, जो लोग मेरे से रूटीन में मिलते हैं, मतलब रोज़ जो लोग मिलते हैं ना, उन लोगों को पता है कि हालत क्या है। 7-8 किलो वज़न शायद मैं 6 महीने जिम मारती तो भी मेरा कम नहीं होता। और वो सिर्फ मैं थोड़ा सा स्ट्रेस कम हो इसलिए मैंने जाना शुरू कर दिया कि घर में जब तक काम करो तब तक ठीक है, जैसे फ्री बैठो दिमाग में वही सब चीज़ें चलती हैं। कैसे बच्चों को संभालना है, कैसे घर को संभालना है। मतलब आज जो बच्चा 6 महीने का है उस वो 20 साल का ऐसे ही थोड़ी हो जाएगा। बातों से ही कहने को सब कह के चले जाते हैं कि ऐसे टाइम निकल जाएगा बेटा, निकल जाता है बेटा, बट मुझे पता है, आप सब लोगों को पता है, क्योंकि कहते हैं ना संसार में सुखी कोई नहीं है। कोई किसी समस्या से दुखी है, कोई किसी समस्या से दुखी है। मेरे से इतने लोग मिलने आए घर पे, हॉस्पिटल में भी, सबने पूछी अच्छी बुरी जो भी थी, लेकिन जब मैंने उनकी भी सुनी तो मतलब कोई पूरी तरह से सुखी नहीं है। सब परेशान है किसी ना किसी परेशानी से। और फिर भी इतना ज़्यादा, तो मैंने सोचा कि धीरे धीरे मतलब स्ट्रेस थोड़ा कम हो। ड्यूटी से आने के बाद जो भी टाइम बचता मेरे पास, 4 बजे घर पहुंचती, तो सोचो 1-8 घंटे चली जाऊं, शायद दिमाग और सेहत कुछ ठीक रहे। क्योंकि सबको संभालने के लिए मुझे ठीक रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेरे हस्बैंड का भी मतलब बुरा हाल हो रहा है, कपड़े भी कंकाल की तरह हो गए कि कपड़े भी इतने ज़्यादा लूज लूज ढीले ढीले से कपड़े भी शरीर में नहीं आते, एकदम काले, इतने कमज़ोर बहुत ज़्यादा। मतलब लोग पता है जो जो हमें जानते हैं बाई फेस, रोज़ मिलते हैं, वो लोग यूँ कहते हैं कि जाने वाला गया, तुम भी जाओगे क्या पीछे पीछे। इतनी बुरी हालत हो रही है सोच सोच के उन बच्चों के बारे में। मतलब यहाँ पे मैं रेंट पे रह रही हूँ तो घर भी मेरा छोटा है। हम लोग अभी डिसाइड कर रहे हैं कि हम एक ही घर में रहेंगे या फिर उनको मेरे साथ में शिफ्ट करूँगी। मतलब बहुत सारी चीज़ें दिमाग में चल रही हैं, सब चीज़ें कैसे कैसे मैनेज होंगी। बेटे की भी 10th इस बार हो गई तो सोच रही हूँ कि इसको भी बाहर भेजना है। मतलब पूरा दिन इतना ज़्यादा स्ट्रेस रहता है कि जब से शादी हुई थी मेरे देवर की तो वो गांव में थे, हम लोग यहाँ थे। अब चीज़ें मैनेज करना, आप आप लोग शायद समझ पाओ कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं। सब लोग यूँ कहते हैं कि आज तू चाचा ताऊओं से लड़ रही है इनके लिए, कल को ये तेरे से लड़ेंगे। तो उन सब बातों को मैं बहुत ज़्यादा दिल पे नहीं लेती, क्योंकि कॉमन सी बात है कि जो आदमी करेगा ही नहीं उससे ना तो गलत होगा ना सही होगा। किसी काम को जब आप करने बैठोगे तभी तो सही और गलत वाली चीज़ें निकल के आती हैं। तो जब साथ में रखूँगी तो भलाई मेरे मिले या बुराई, ये चीज़ें तो होती हैं, बट मैं छोड़ नहीं सकती। मेरी मतलब यही है, सिचुएशन भी ऐसी है। उनको देख के कई बार सोचती हूँ कि उनको आसपास में दूसरा घर लेके दे दूँ ताकि मैं संभालती रहूँ सुबह शाम करके, क्योंकि मम्मी भी हैं, अभी मेरी सास भी हैं।
और डिस्कशन चल रहा है इन सब बातों के ऊपर ही कि हम लोग कैसे चीज़ों को मैनेज करेंगे। लोगों ने नीचा दिखाने में कसर नहीं छोड़ी, गंदा बोलने में कसर नहीं छोड़ी, अपने वाली करने में कसर नहीं छोड़ी। इतनी गंदी गंदी घटिया घटिया हरकतें कर ली गांव में, लोग मोहल्ले में, मतलब सबका मैं नहीं कहती बट घर वाले ही होते हैं मेन, तो जो होते हैं तमाशा देखने में माहिर, रिश्तेदार जो जो मतलब ये वो लोग हैं जो जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं। जो अपने निजी हैं ना, वही जड़ खोदने में लगे हुए हैं। कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, सबको इग्नोर करके बस सोच रही हूँ कि बस आगे बढ़ूँ। और आप सब लोग इतना ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हो, जो भी व्लॉग मैं डालती हूँ, ये भी मेरी एक मतलब मैं दुविधा में हूँ बहुत ज़्यादा। पूरी रात भर सीरियसली नहीं सोती कि दोनों देवरानी जेठानी, पहले हम वीक में एक बार मिलते थे या 15 दिन में या 20 दिन में एक बार मिलते थे, क्योंकि दोनों अलग अलग जगह पे रहते थे। अब हमें साथ रहना है। 100% वो मेरे नेचर को नहीं जानती हैं, मैं उनके नेचर को नहीं जानती हूँ, लेकिन सिर्फ मैं एक बात जानती हूँ कि उनको मेरी ज़रूरत है। चाहे मुझे भलाई मिले या बुराई, वो सेकंड पार्ट है। फर्स्ट ऑफ ये है कि मैं उनको अकेला ना छोड़ दूँ, उनकी मर्ज़ी जानूँ कि उनको मेरे साथ एक ही घर में एडजस्ट होना है या फिर मैं अपने ऊपर नीचे या आसपास में कहीं उनको एडजस्ट करूँ। गांव में तो नहीं रहेंगे, ये फाइनल है, ये डिसाइड हो चुका है कि गांव में नहीं रहेंगे। आप सब लोग भी मुझे सलाह देना, क्योंकि आप सब लोग इतना प्यार से, इतना ध्यान से मेरी बात सुनते हो। सभी ने बहुत अच्छे अच्छे सजेशन दिए हैं। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ़ यू। आपने इतना सपोर्ट मुझे किया है, सभी बहनों ने, सभी जो भी बड़े बच्चे या जो भी देखते हैं, सब ने बहुत प्यारे प्यारे कमेंट करके मुझे एक होप मिलती है। मतलब बहुत अच्छा लगता है कि मेरी ऑडियंस मुझे सपोर्ट कर रही है, और कहीं ना कहीं आप मुझे जानने वाले ही हैं। तो मोस्टली लोग ऐसे भी हैं जो जानते हैं, वो सब लिखते हैं आप संभाल पाओगी, हाँ आप कर पाओगी। तो मैं अंदर से हिम्मत करती हूँ। 3 दिन से तो इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो रही है, दवाइयाँ खा खा के। और कुछ वीडियोज़ हैं जो पहले की मेरी बनी हुई थी, वो मैं पोस्ट करने लग रही हूँ, ताकि इतनी करी हुई मेहनत, मेरी 1.5 साल से मैं कंटिन्यू इतनी मेहनत कर रही हूँ जॉब के साथ, घर संभालने के साथ। तो मैं सोचती हूँ कि मेरी वो मेहनत भी बेकार ना जाए, ये सब चीज़ें उठें, मेरा चैनल भी उठता रहे और लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े रहें, ताकि कल को मुझे उस केस में, जो जिन लोगों ने मार दिया था, उस केस में भी अगर मुझे इधर उधर कहीं फॉल्ट दिखा, तो मैं सोशल मीडिया पे वो सारी चीज़ें आप सब लोगों के साथ रिवील करूँगी। और मुझे आप सब लोगों की मदद भी चाहिए होगी। और कुछ लोग कह रहे हैं कि आपने घर का मुद्दा सोशल मीडिया पे ले आया। आप गाइस, मैं पिछले 1.5 साल से सोशल मीडिया पे हूँ, बट मैंने कभी भी अपने घर की कोई भी बात, पहली बात तो ये कि ऐसी कोई बात है नहीं, छोटी मोटी चीज़ें सबके घरों में चलती हैं, मैंने कोई भी चीज़ सोशल मीडिया पे नहीं रखी थी। सिर्फ इंजॉय करती थी, आप सब लोगों के लिए सिर्फ वीडियोज बनाती थी, मुझे भी अच्छा लगता था। बट अब मैं इसलिए लेके आई कि जो लड़का है हमारा, जो पड़ोसी चाचा ससुर का लड़का, उसने वो जो हमारी पर्सनल जो रिकॉर्डिंग्स थी, वो सारी उसने वायरल करना शुरू कर दी थी सभी रिश्तेदारियों में, गांव के ग्रुप में ऐसे डाल के। उनमें ऐसा कुछ मतलब वो नहीं था। आप पर्सनल का मतलब आप समझ रहे हो ना, कि आपका कोई भी क्लोज दोस्त है, सपोज करना आपका कोई भी क्लोज फ्रेंड है, और उसके साथ आप अपनी सारी सुख दुख की हर बात करते हो। ठीक है, कि हमारे घर में अब ये हुआ है, कि अपने घर में ये हुआ है, अब हमें क्या करना चाहिएगा, अब हम कैसे बच्चों को संभालेंगे, कैसे अब हम उसकी वाइफ को संभालेंगे, कैसे मतलब मम्मी किसके साथ रहेगी, कैसे रहेगी, टोटल बातें हम साथ में करते थे। तो उस बंदे ने, मैंने पहले व्लॉग में भी बताया था कि उसकी बुराई कर कर के ये कि ये सामने वाला कुछ बोलेगा। और सिंपल सी बात है, जब कोई दो लोग बैठते हैं जो दूर दूर रहते हैं थोड़ा, मैं अपने देवर के बारे में बहुत अच्छे से जानती हूँ, क्योंकि मैं 17 साल उसके साथ रही हूँ। तो मैं एक एक बात उसके बारे में बिल्कुल गहराई से बता सकती हूँ, क्योंकि हम साथ खाए हैं, साथ बैठे हैं, साथ रहे हैं इतने सालों तक। और मेरे देवरानी आने के बाद हम सिर्फ 2 दिन जाते थे, 3 दिन जाते थे, ज़्यादा से ज़्यादा नहीं, सिर्फ एक रात जाते थे। बहुत अच्छा उसका नेचर था, हम खाते थे, पीते थे, इंजॉय करते थे और सो जाते थे, नेक्स्ट डे घर आ जाया करते थे। अभी जैसे सपोज करिए आपकी बहन भाई हैं, वो एक दूसरे के नेचर को बहुत अच्छे से जानते हैं, लेकिन नए घर से जब कोई भी बहू आती है, तो सास ससुर क्या उसको जान पाते हैं अच्छे से, उसको समय देते हैं। धीरे 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 जब वो टाइम स्पेंड करती है तो पता चलता है। तो वो भी आई थी, मैं पहले उस घर में आई, बाद में वो आई। तो हम लोग साथ मतलब लंबा टाइम हम लोगों ने नहीं बिताया था, तो हमारे भी बहुत सारी चीज़ें दिमाग में थी
कि कैसे कैसे हम चीज़ें एडजस्ट करेंगे, कैसे इन बच्चों को हम कामयाब करें, कैसे इन चीज़ों को हम जोड़े रखें कि ये घर बिखरे ना। वो गया लेकिन उसके 2 बच्चे हैं फूल से। हम चाहते हैं कि उन दोनों बच्चों को भगवान लंबी उम्र दे, आप सबका साथ हो, उनको पढ़ाएँ लिखाएँ, उनको बड़ा करें और वो घर वैसे की वैसे हरा-भरा हो जाए। तो उन चीज़ों को लेके हमने बहुत सारी बातें डिस्कस करी। उसने नेगेटिव बोला बहुत सारा, तो हम लोगों ने भी बातें रखी कि अगर नेगेटिव हुआ तो ऐसे नहीं, ऐसे कर लेंगे। आप समझ रहे हैं ना? तो उस तरह की चीज़ें वो अपनी कट कर करके मेरी देवरानी के माइंड में भी चीज़ें भरता रहा। लेकिन ये है कि उसने हमारा साथ नहीं छोड़ा। उसने यही बोला कि जो आप लोग कर दोगे वो कोई नहीं कर सकता। अब मैं उसको बस यही बोलती हूँ कि तू अपने स्टैंड पे रही, तो आप सब लोग भी सुन रहे हैं कि हम मतलब कोशिश करेंगे कि उनको एक उज्जवल भविष्य दे सकें। हम जितना भी कमाते हैं, जो भी कमाते हैं, ऐसा नहीं है कि टोटल हम अपनी तरफ से ही करेंगे। एफर्ट्स उसके खुद के भी रहेंगे, वो भी काम करेगी, सबका योगदान रहेगा, बट उनको संभाल सकें, उन बच्चों को परवरिश दे सकें, उनको बड़ा कर सकें। आप सब लोग साथ और सहयोग देते रहें, और जो प्यार आप देते हैं ना, बस वही प्यार देते रहें और कमेंट में मुझे सलाह देते रहें। बहुत जल्दी ही मैं उनको शिफ्ट करूँगी यहाँ पे। अभी वो लोग मेरी ननद के घर पे हैं, यहाँ पे नहीं है, क्योंकि मेरे बेटे के एग्ज़ाम चल रहे थे 10th के। तो उन्होंने बोला कि अभी छोटा सा घर है, छोटे छोटे बच्चे हैं, 4 लोग जब एकदम से एडजस्ट होंगे, घर में आएंगे, तो माहौल बिल्कुल चेंज हो जाएगा। और ये घर उस हिसाब से नहीं है कि हम 2 फैमिली रह सकें, तो इसलिए वो वहाँ पे हैं। अकेला छोड़ नहीं सकते थे। चारों तरफ से लोगों ने ऐसे घेरा बना रखा था। उसको कोई कुछ कह रहा था, कोई भगाने की कर रहा है, कोई उसको भटकाने की कोशिश कर रहा है, बहुत सारी चीज़ें। और उसका माइंड भी स्टेबल नहीं था, क्योंकि इतनी बड़ी घटना घटी थी। धीरे धीरे तो उसका माइंड सेट हो रहा है, तो वो अपने डिसीजन खुद ले पा रही है। और हमने उसको टाइम दिया है कि आप जो डिसीजन लोगी, हम उसमें आपके साथ हैं, चाहे आपका डिसीजन जो भी हो। सो गाइज़, आप सब लोग भी मेरे साथ ऐसे ही बने रहिए, मेरी हेल्प करते रहिए। कमेंट बॉक्स में प्यारे प्यारे से कमेंट आप करते हैं। अभी हमें क्या करना चाहिए, हम मतलब जॉइंट फैमिली साथ में आ जाएं, या फिर उनको मेरे पास रखूं, मतलब ऊपर नीचे करके, या फिर मेरे आमने सामने। दूर तो मैं नहीं रखूंगी, ये तो डन है कि उनको मैं अपनी नज़रों से दूर नहीं रखूंगी। मेरी नज़रों के सामने रखूंगी, चाहे मेरे आसपास हो, चाहे मेरे सामने हो, या ऊपर नीचे के फ्लोर पे हम लोग रहें, दूर नहीं भेजूंगी उनको। और सबसे बड़ा डिसीजन उसका खुद का है, वो क्या चाहेगी उसी हिसाब से मैं करने को तैयार हूँ। मुझे आदत है एडजस्ट करने की शुरू से ही। और मैं तो ये कहती हूँ कि बस जॉइंट फैमिली जितने लोग रहेंगे ना, उतना ही ज़्यादा घर में खुशहाली होती है। और मेरा बच्चा, हस्बैंड, सब मतलब कोई ऐसे नहीं चाहता कि हम कैसे रहेंगे या क्या करेंगे। सबको ये है कि उसकी इच्छा जाननी है, हम सब एडजस्ट कर लेंगे, सब कोऑपरेट करने को तैयार हैं। तो देखते हैं, बहुत जल्दी ही हम लोग डिसाइड करेंगे। और पाप का घड़ा इंसान का भरता ही है। तो वो लोग अभी वहाँ कुछ भी कर रहे हैं, शायद सुन भी रहे होंगे, क्योंकि मंदोला में मेरा व्लॉग बहुत सारे लोग देखते हैं। मैं पहले व्लॉग में भी ये बात मैंने बोली थी। तो देखो, कर्म इंसान को ऐसे करने चाहिए। मैं खुद पे भी बोलती हूँ ये चीज़, कर्म ऐसे करो कि जब आपको कोई कहे ना कि आपको आपके कर्मों का फल मिलेगा, तो आप अंदर से खुश हो कि हाँ, मैंने कर्म अच्छे कर रखे हैं, तो मुझे बुरा फल तो मिल ही नहीं सकता। तो मैं उनसे भी कहती हूँ, भाई इतने गंदे कर्म ना करो कि जब किसी की भभकती दुखती आत्मा जब बद्दुआ देना, तो तुम कांप जाओ डर से कि इतने गंदे कर्म करे हैं, पता नहीं क्या सज़ा मिलेगी। तो हर इंसान के लिए ये चीज़ है। और ये तो कलयुग है। पहले तो कहते थे पिछले जन्म का मिलता है ये वो, अब यहीं का करा यहीं मिलता है। सो ठीक है गाइज़, आज मेरी तबीयत भी बहुत ज़्यादा ख़राब है। दवाई लूँगी अभी, कुछ तो ले ली हैं, ऐसे मुट्ठी भर भर के दवाइयाँ खानी पड़ रही हैं। लोग कहते हैं नाचती है, गाती है, फलाना दिखड़ा, मेरी शक्ल दिख रही है, मतलब ऐसा चेहरा उतर गया मेरा। 33 साल में कभी मेरा ऐसा चेहरा नहीं दिखा मैंने। बहुत सारे उतार चढ़ाव आए, क्योंकि बड़े बूढ़े घर से जाओ, लेकिन इस तरह की घटना किसी के घर में नहीं होनी चाहिए जो हमारे घर में हुई है। सो बहुत ज़्यादा परेशान है सभी, बट आप सब लोगों के सहयोग से नैया पार लग जाएगी। थैंक यू सो मच मेरे साथ बने रहने के लिए, मुझे सुनने के लिए। नेक्स्ट व्लॉग में फिर से मिलेंगे। बाय बाय, गुड नाइट।